आज एक बड़ी सफलता और बड़ी जीत को हासिल करने के लिए आप और हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि सन 2024 में कैसे आप अपनी सफलता के श्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। एक एक बात को समझिएगा, जानिएगा और हम वो गुण रहस्य भी आपको बताने जा रहे हैं जहां पर जिसे जान करके आप इसी साल 2024 में एक सफलता के श्रेष्ठ मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक आपके छठे भाव पर शनि देवता जो कि कर्म के कारक देवता विद्यमान है। माना जाता है कि शनि देवता जहां पर स्थित होते हैं वहां पर हमें संघर्ष की प्राप्ति भी होती है, पश्चात हमें सफलता भी मिलता है। इस दृष्टिकोण को यदि देखा जाए तो ये छठा घर हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का है। बार बार आपको डराया जाएगा, बार बार आपके जीवन में संघर्ष आएगा, कभी अपने स्वास्थ्य को लेकर के, कभी अपने धन संबंधी परेशानी को लेकर के, तो कभी अपने शत्रुओं को लेकर के आप बार बार आपको भयभीत किया जाएगा, क्योंकि शनि देव आपके छठे भाव पर हैं। परंतु शनि देवता मजिस्ट्रेट है, न्यायाधीश माना गया है शनि को, और इसी कारण से हमारा प्रॉब्लम कितना भी अधिक हो, हम यदि डर गए तो ये समझिए हमारा जीवन में जो विकास होना है वो रुक गया। अन्यथा शनि देवता ही वो ग्रह बनते हैं जो कि रंग को राजा बना देने का सामर्थ्य यदि किसी ग्रह के पास एकमात्र होता है, वही होते हैं हमारे शनि देवता। जो डर गए, समझिए इस समय पर उन्होंने अपने जीवन में जो प्रोग्रेस करना है, जो ऊंचाई को प्राप्त करना है, उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अन्यथा यही शनि देवता आपके लिए सफलता के एक सूचक बन सकते हैं, जो कि पूरे के पूरे सन 2024 में आपके जीवन में विद्यमान रहेंगे। जहां पर शनि देवता विद्यमान है, ठीक इनके दशम दृष्टि को जरा विचार कीजिए। यह हो गया 7, 8, 9, 10 आपके पराक्रम भाव पर पड़ रहा है। मतलब यही शनि देवता आपको इसी साल में एक ऐसा साहस, एक ऐसा पराक्रम दे सकते हैं। आपके अंदर वो पराक्रम की वृद्धि होगी कि भाई संघर्ष मानो बहुत हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर सहन शक्ति वो रहेगी कि अगर मुझे 100 डिग्री का बुखार भी है, उसके बाद उस बुखार के बावजूद मैं अपने कार्य को नहीं छोड़ूंगा। पिछले साल से बने हुए हैं शनि देवता आपके छठे भाव में, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन आप में वो साहस भी प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि आपको छठे भाव से डरना नहीं है। अपने रोग, अपने शत्रु, अपने धन से संबंधित, अपने फैमिली से संबंधित कोई परेशानी है, इससे आपको डरना नहीं है। यही शनि देवता आपको सफलता की श्रेष्ठ ऊंचाई तक ले जाएंगे, इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। शनि भाई जिस चीज के कारक हैं उस भाव को वो प्रबल बनाएंगे ना। तो शनि देवता हमारे जीवन में कर्म के कारक हैं, तो कर्म स्थान छठा भाव हमारी सेवा का स्थान होता है, जहां पर शनि देवता स्वयं बैठे हैं। सेवा यदि भावना हमारी है, हम अपना भी हित करें, दूसरों का भी हित करें, ये यदि हमारी भावना रहेगी, ये शनि देवता हमको बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे इसी सन 2024 में। क्योंकि सभी ग्रहों से डीले चलने वाले हमारे ग्रह बनते हैं। बाकी सभी ग्रहों के पास अलग अलग अवधियां हैं, लेकिन शनि देवता एकमात्र ऐसे ग्रह बनते हैं जिनके पास 2.5 साल की अवधि होती है। एक घर को पूरा करने में इसे 2.5 वर्ष का समय लगता है, इसलिए विलंब हो सकता है, हमारे जीवन में डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें प्राप्त न हो। छठे भाव पर बैठे हैं, आप एक कैरियर को उच्च श्रेणी पर ले जाकर के ही छोड़ेंगे। अब इन्हीं के ठीक आगे आप देखेंगे राहु देव विद्यमान हैं, जो आपके सप्तम भाव पर यहां पर प्रदर्शित हो रहे हैं। राहु को यदि समझा जाए तो राहु मूलतः वो ग्रह होते हैं जो हमें भय और भ्रम प्रदान करते हैं। दूसरे तरफ यही वो राहु ग्रह होते हैं जो हमें विस्तार देते हैं। आपको भ्रमित कहाँ किया जाएगा पता है? और ये 30 अक्टूबर से आए हुए हैं और अभी पूरे 2024 तक रहेंगे। इसका मतलब आप अपने बिजनेस, अपने कैरियर को लेकर के भय से युक्त हो सकते हैं। पता नहीं मेरा काम चलेगा तो कि नहीं चलेगा, पता नहीं मैंने कुछ पैसे लगाए अपने काम में, वहाँ कुछ सक्सेस मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य क्या होता है, मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा, या फिर मेरे जीवन साथी या जीवन संगिनी के जीवन में प्रोग्रेस कब होगा, कब उनके लिए मैं बेहतर कर पाऊंगा। ये प्रश्न बिना किसी समाधान के एक क्वेश्चन मार्क की भांति आपके जीवन में बना रहेगा, क्योंकि राहु का कार्य है भय और भ्रम देना। हम उस भय से व्याप्त रहेंगे जो हमारे सप्तम भाव से जुड़े हुए कार्य हैं। अब सप्तम भाव से जुड़े हुए जो कार्य हैं, सप्तम भाव ही आपके मित्रों का हो गया। पता नहीं वो मित्र मेरे कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, जिससे मेरा काम बनना है उससे मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं बन पा रहे हैं, कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है। राहु समझे, राहु की तो जीत हो गई ना। वो तो आपको भय देना चाहते थे, आपने भय से आप त्रस्त हो गए हैं, ग्रस्त हो गए हैं। लेकिन जो भय से आगे चला गया,
जो डर से आगे चला गया, आप सब जानते हैं डर के आगे जीत है, और यही जीत आपको आपके जीवन पर आपको सफलता दिला पाएगा। इस बात को मत भूलिएगा। माना कि हमारे जीवन में संघर्ष हैं, लेकिन ये संघर्ष कब तक रहेंगे? आज जरा सोचिए, आज से 5 साल पहले के 10 साल पहले कितना आपका जीवन कितना समर्थ था, कितना अनुकूल आपका समय था। आज यदि विपत्ति आई है तो कब तक रहेगी ये विपत्ति? ध्यान रखिएगा, अब ये विपत्ति के जब सुख दुख दोनों संग में रहते, समय पड़े नारायण सहते। भगवान नारायण को भी सुख और दुख दोनों प्राप्त हुआ अपने जीवन में। कहाँ जन्म लिए थे? तो राजा दशरथ के घर श्री राम जन्म लिए थे, और 14 वर्ष तक उन्हें वनवास काटना पड़ा था। वो तो भगवान थे ना, सर्वसमर्थ थे, क्या कुछ नहीं कर पाते। तब आज हम उनको उदाहरण कैसे दे पाते? भगवान यही तो समझाना चाहते हैं कि आपके जीवन में कई प्रकार से संघर्ष और चुनौतियां आएंगी, लेकिन जो डरा नहीं वही एक दिन विजेता बन करके समाज में उभर करके सामने आए हैं। और यही आप हो सकते हैं जो सप्तम भाव पर आपके राहु हैं। राहु देवता विस्तार के कारक ग्रह माने गए हैं। गुरु देवता हमारा बड़ा बनाते हैं हमारे गुरु देवता, और वहीं पर राहु देवता विस्तार करते हैं। विस्तार, वो विस्तार जो पूरा जितना आकाश मंडल आप देख रहे हैं, इतना विस्तार भी यदि आप चाहते हैं वो विस्तार यहां पर कायम हो पाएगा, क्योंकि राहु के पास सिर्फ सिर है, उनके पास धड़ तो है नहीं। इसीलिए सिर्फ इनके मन में होगा, राहु के मन में क्या होगा कि मुझे कितना बड़ा मिल जाए, कितना विस्तार कर पाऊं, यहां जाऊं वहां जाऊं, कितना बढ़ा लूं। यही आपको कंडीशन अपने जीवन में रखना है। सप्तम भाव पर आए हैं, बिजनेस कैरियर के दृष्टिकोण से या पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये राहु आपके लिए सफलता कारक ही होंगे। अन्यथा बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इसी समय पर डर करके बैठ जाएंगे और राहु को यहां पर आनंद आ जाएगा। अन्यथा आप उससे डर करके आगे बढ़ जाते हैं। राहु को आपको प्रदान करना पड़ेगा जो उनका अगला लेवल आता है, यही है इनकी बढ़ोतरी और विस्तार का स्थान। और इसी विस्तार को आप अपने जीवन पर आत्मसात कर पाएंगे। इसी सन 2024 में इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ठीक जहां पर राहुदेव विद्यमान है, उनके एक घर आगे आपको गुरुदेव दिख रहे होंगे, आपके अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव पर देव गुरु बृहस्पति का होना, आप ये समझिए कि भाग्य के कारक यदि कोई ग्रह बनते हैं, यही तो है हमारे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पास 2 चीजें बताई गई हैं शास्त्रों में। एक तो वो जहां पर होते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं उस भाव से जहां इनकी दृष्टि होती है उस भाव को पवित्र बनाते हैं। तो देखिएगा बड़े ध्यान से, अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव मेरे रुकावट का, बाधा का, तनाव का, डिप्रेशन का और हमारी पीड़ाओं का 5-5 कार्य आपके जीवन पर दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि स्वभावक यहां पर हैं। एक बात। दूसरी तरफ यह समझेगा कि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठेंगे वहां बड़ा बनाएंगे, मतलब ये सब चीज जो पहले से चल रहे हैं वो और बड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ क्या कहा गया है, गुरु देवता जहां बैठेंगे वहां सॉफ्टनेस आ जाएगी, क्योंकि 100 ग्रहों में गिनती होती है। हमारे 9 ग्रहों में सबसे बड़े जो सबसे सुंदर ग्रह हैं, सबसे सौम्य ग्रह हैं, उसी में गिनती होती है देवगुरु बृहस्पति की, जो आपके अष्टम भाव पर है। मतलब वो स्थान हमारा सौम्य हो जाएगा। आपके प्रॉब्लम यदि कितने भी हैं वो क्या हो गया, सौम्य हो गया। पीड़ाएं यदि बनी हुई हैं, सौम्य हो गया। कोई डिप्रेशन तनाव है वो सौम्य हो गया, मतलब सुख मिल गया। अब इस लॉजिक को देखा जाए तो ये सारे प्रॉब्लम आपको सन 2024 में देखने को मिलेंगे, अर्थात उससे मुक्ति होने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब जहां और अन्यथा क्या होगा, यदि हमने इस बिलीफ सिस्टम को अपना इंप्रूव नहीं किया, बढ़ाया नहीं, तो हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं इसी साल में। जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, अब उसको आपको बढ़ाना है, बड़ा बनाना है बोल रहे हैं। तो ये अष्टम भाव ही आपके परिवर्तन, आपके बदलाव का स्थान होता है। ज्योतिष शास्त्र में आप देखिए, अष्टम भाव जो होता है वो आपके परिवर्तन का होता है। इसलिए यही देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में परिवर्तन करा पाएंगे। होता है कभी कभी इतना, हम आप ये समझिए कि एक दीपक जो होता है, मिट्टी का जो दिया होता है, इसे जब एक अंधेरे कक्ष में आप जला दीजिए, क्या होगा, सब तरफ उजाला फैल जाएगा, लेकिन दीपक तले अंधेरा होता है। ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में जो अभी समय चल रहा है, दूसरे सब तो प्रकाशित हैं, आप सबको प्रकाश कर पा रहे हैं, सबके लिए आप अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन अपने हमारे जीवन में दीपक तले अंधेरा है। ये स्थिति आप अगर नहीं चाहते तो देखिए इनकी दृष्टि को, जहां पर इनकी दृष्टि पड़ी 1 2 3 4 5 12वीं दृष्टि, धन भाव पर दृष्टि, और साथ में 7 8 9 आपके सुख भाव पर दृष्टि, विशेष तौर पर इनके 5वीं और 9वीं दृष्टि तो 12वें घर पर पड़ रही है। इसका मतलब ये जो समय होगा हमारे लिए एक निवेश का समय हो सकता है। हम ऐसा कोई निवेश कर सकते हैं हमारे, या फिर हम विदेश संबंधी कोई कार्य करते हैं, एक गुरु आपको सपोर्ट करेंगे, आपके 5वीं दृष्टि से आपके 12वें घर को देख रहे हैं।
विदेश से संबंधित कोई काम, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। गुरु देवता बड़ा बनाते हैं, मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप विदेश में, या फिर आप जहां रहते हैं वहां पर। आप ये समझिए गुरु देवता हम एक प्रकार से हमको कंफर्ट जोन में ले जाना चाहते हैं देवगुरु बृहस्पति। भाई हमारी ये अच्छाई भी हो गया, यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं रही तभी तो आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। मतलब अष्टम भाव पर आए हैं, आपको कंफर्ट जोन में ले गए, मतलब हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, बाधा नहीं है, इसका मतलब देवगुरु बृहस्पति यहां पर अच्छे हो गए हैं। अब जैसे ही 1 मई का दिन आएगा, यही देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक और चमत्कार कर जाएंगे, जो आपके अष्टम भाव को छोड़ करके आपके भाग्य भाव पर सुशोभित हो जाएंगे। 1 मई 2024 को ये आपके अष्टम भाव को छोड़ जाएंगे, जो रुकावट का भाव है, इसके बाद भाग्य में चलेगा। अब क्या होगा, अब भाग्य की जागृति बढ़ गई। कंफर्ट जोन कहां आ गया, मेरे भाग्य में आ गया। बढ़ोतरी किसकी हो गई, मेरे भाग्य की हो गई। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई, अब देवगुरु बृहस्पति का एक अच्छे पोजीशन पे आए हैं, मतलब मुझे भी पोजीशन प्रदान करेंगे, मुझे भी पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से यदि मैं पीड़ित था तो आप ये समझिए भाग्य का सहयोग मुझे मिल गया, ऊपर वाले की कृपा मिल गई, जिसके कारण से देवगुरु बृहस्पति मेरे नवम भाव, मेरे भाग्य भाव पर आ रहे हैं। यहां पर जब आते हैं देवगुरु बृहस्पति, इनकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है, मतलब लग्न भी शारीरिक समस्याएं जो बनी है इससे भी आपको छुटकारा देंगे। इनकी जो पंचम, 6, 7, 8, 9 और 9वीं दृष्टि आपके सीधे आएंगी कहां पर, पंचम भाव पर। पंचम भाव मेरे एजुकेशन का है, मेरे संतान संबंधी कार्य हैं। तो संतान संबंधी कार्य आप देखें, कोई ना कोई एक बड़ा इवेंट आप 2024 में करेंगे मई के बाद में, अपने संतान संबंधी कार्य को लेकर के। आपकी स्वयं शिक्षा की जागृति हो जाएगी। प्रारब्ध के प्रतिफल देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। लेकिन यदि हम कंफर्ट जोन में रहें तो हमें सफलता उतने में ही हमें काम चलाना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति जहां होंगे हम कंफर्ट बनाते हैं उस स्थान को, मतलब भाग्य। आप ये समझिए, मुझे भाग्य में जो जो चाहिए सब मुझे प्राप्त हो गया। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब क्या होगा मेरे अंदर, मैं सोचूंगा भाई मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अब मैं आराम से अपना जीवन यापन करता हूं। तो क्या इतने में चल जाएगा? नहीं, कुछ लोग वहीं पर रुक जाएंगे और अपने जीवन को सादा सर्वदा अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिनकी सोच है वो बहुत ऊंचे की सोच है, करोड़ों अरबों खरबों की जिनकी सोच है, वो शांत नहीं बैठेंगे। या फिर किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, हमने तो एक पैसे का यूं ही बताया, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आपकी सोच यदि उस लेवल तक ले जाने की है तो देवगुरु बृहस्पति बड़ा बनाते हैं। मई से आपके भाग्य भाव पर आएंगे, आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उन लोगों से आपको मिलना पड़ेगा जिनके द्वारा आपका कार्य बनना है, उन कार्यों को करना पड़ेगा जिन कार्यों से मुझे सक्सेस मिलेगी। तब ये देवगुरु बड़ा बनाएंगे। एक तरफ विस्तार, एक तरफ बढ़ोतरी, और एक तरफ शनि देवता आपके कर्म स्थान पर, आपके छठे भाव पर उपस्थित होकर के आपके मेहनतों का प्रतिफल इसी समय पर दे सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जहां पर राहु देव बैठे हैं ना, उनके ठीक सामने केतु देव विद्यमान है। कुछ मिस्टेक हुआ है, लग्न पर केतु, लग्न पर केतु देवता है। हमसे जब ये बनाए थे, लिखे थे, तो ये मिस्टेक हो गया था। ये केतु देवता, अब ये केतु देव आपके ठीक लग्न पर विद्यमान है। अब केतु बोलते क्या है, ये कहते हैं कि केतु जहां पर उपस्थित होते हैं वो उस भाव को डिटेच करते हैं, छोड़ दो बोलते हैं। मतलब क्या मैं अपने आप को छोड़ दूं? समझिए इस लॉजिक को। तो इस समय पर क्या होगा, यदि मेरे स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी है, वहां से मुझे अपने शरीर से डिटेच हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे प्रॉब्लम रहेंगे ही नहीं शरीर में, तब तो मुझे शरीर का ध्यान नहीं रहेगा। समझिए, केतु जब लग्न में आएंगे मेरी आध्यात्मिकता को बढ़ा देंगे, मैं स्पिरिचुअल हो जाऊंगा, ईश्वर के प्रति मेरी आस्था बन जाएगी। ऑलरेडी पूरे 2024 तक आपके लगन पे रहेंगे। देख लीजिए आप पूजा पाठ धर्म कर्म से ज्यादा जुड़े हैं कि नहीं, 30 अक्टूबर से वैसे ही प्रभावी हो चुके हैं। तो ये एक प्रकार से जो ग्रहों का जो पूरा माजरा है आपके संपूर्ण जीवन को तरक्की कराने के लिए ही बना हुआ है। हम यदि नहीं समझ पाते, हम यदि नहीं जान पाते, तो ये हमारी गलती है। हम क्या सोचते हैं, सभी ग्रह जब इनका ट्रांजिट हो रहा है हमें अपने आप सब कुछ मिल जाए। आपके घर में कुछ आपने सामान ऑर्डर किया है, आपके घर में डिलीवरी बॉय आया, आकर के आपके सामान को वहां छोड़ करके चला गया, भाई अब वहां से लेकर के आपको अपने घर अंदर तो आपको ही लेकर के आना है। ठीक इसी प्रकार से ग्रह आपके आकर के इस स्थान पर बैठ गए हैं। अब वो आपका कर्म है, आपका दायित्व है कि कैसे उसे मैं अंदर लेकर के आऊं। यकीन मानिए, जो जो अभी आपको बतलाया है इन सबको आप समझकर, सीख कर अपने जीवन में इसी सन 2024 में एक श्रेष्ठ ऊंचाई को आप प्राप्त कर सकते हैं, ये आप समझिएगा।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।